ये पिछाड़ी तक चलता रहेगा। क्या है? क्या चलता रहेगा पिछाड़ी तक? सेंटर पिछाड़ी तक चलता रहेगा, प्रदर्शनी पिछाड़ी तक चलती रहेगी कि म्यूजियम पिछाड़ी तक चलता रहेगा? है जो म्यूजियम है, म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी। जड़ म्यूजियम या चैतन्य म्यूजियम? चैतन्य म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी और ये म्यूजियम नाम भी बदल जाएगा। क्या क्या होगा? म्यूजियम नाम बदल जाएगा। म्यूजियम नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? है? अरे दिमाग में ही नहीं आता। ये नाम अंत में रखा जाए। हाँ, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये अक्षर अच्छा है, ये नाम रखा जाएगा। कहां से शुरुआत होगी? हाँ? सतयुग से है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये नाम आखिर कहीं से तो शुरुआत होगी इसकी, कि सारे हिंदुस्तान में एक साथ नाम रख जाएंगे। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो नाम रखे गए हैं वो सारे हिंदुस्तान में एक साथ रखे जाएंगे या पहले पहले कहीं से शुरुआत होगी? कहां से है? गॉड है, बाबा है, चैतन्य में बाबा। शुरुआत होती है बनारस से, या जहां ज्ञान का बना बनाया रस तैयार होता है, रगड़ने की दरकार भी नहीं पड़ती। इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं है। जो पहले नाम होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें तो नाम होता है किसका? मनुष्यों का। परंतु इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं होता है। क्या नाम होता है? आध्यात्मिक। आधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। माने आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने कितने जन्मों का किस किस आत्मा के अंदर कितना कितना पार्ट भरा हुआ है, ये सारी डिटेल अगर कोई को जाने नहीं है तो कहाँ जाना पड़े? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना पड़े। ईश्वर आध्यात्म विद्या सिखाने वाला है, वो आत्माओं का बाप है, देहधारियों का बाप नहीं है। उन आत्माओं के अंदर जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनमें जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट भरा हुआ है, वो जानने के लिए आध्यात्मिकता में घुसना पड़े। ये आध्यात्मिकता कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के सिखाने की चीज नहीं है। कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉड फादर ही ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करता है? एक होता है उद्घाटन करना, है पहले उद्घाटन होता है, बाद में
स्थापना होती है। तो उद्घाटन कौन करता है? बाप ने इसका उद्घाटन किया। किसका? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये बाप की पहचान है। क्या? और कोई इसका उद्घाटन नहीं कर सकता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में कोई भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकता। क्यों? ताकत ही नहीं। क्यों ताकत नहीं? सभी तो आत्मा है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन वो ही कर सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता हो। हर प्रकार की आत्मा के अंदर तह तक प्रवेश करने की ताकत रखता हो। सारी दुनिया के मनुष्य मात्रों के, हर धर्म के मनुष्य मात्र के बीज कितने हैं? हैं? अरे दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनके टोटल बीज कितने हैं? तो 108 तो वो हैं जो राजाई प्राप्त करते हैं। प्रजा वर्ग भी तो है। उससे पहले नंबर की राजाई का ही गायन है, दूसरी राजाइयों का गायन नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। आज की दुनिया में जो राजाई चल रही है उसमें ये गायन लागू होता है पूरा पूरा, यथा राजा तथा प्रजा नहीं। राजा हैं तो करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, और प्रजा तो भूखों मर रही है। तो ये यहाँ लास्ट या मध्यवर्ती जो गवर्नमेंट है या जो जनरेशन है मनुष्यों की, उनका गायन नहीं है। ये गायन 100% कौन सी जनरेशन पर लागू होता है? जो दुनिया की पहली जनरेशन है उसके ऊपर ये गायन लागू होता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो इस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन बाप ने किया है। तुम किसी बड़े आदमी से कराते हो, तो बड़ा नाम होने के कारण समझते हो कि बहुत लोग आ जाएंगे। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? उद्घाटन कराते हो सेंटर का, गीता पाठशाला का, म्यूजियम का या प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो, तो किससे कराते हो? है दुनियावी तौर से जो बड़े बड़े माने जाते हैं उनके द्वारा उद्घाटन कराते हो। और बाप किसके द्वारा कराते हैं? है बाप माने सुप्रीम सोल। बाप खुद तो कुछ नहीं करता, करता है क्या? करता है, है? वो तो करता है, लेकिन कराता तो है। तो किसके द्वारा कराता है? जिसके द्वारा कराता है वो साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए। वो भी बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है, और वो तब ही प्रत्यक्ष होता है जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। तो तुम जानते हो, एक बड़े आदमी के द्वारा उद्घाटन करावेंगे तो उसको देख करके उसके पीछे पीछे
ढेर आ जाएंगे। तो बेहद के बाप की